आज हम लोग एक नया न्यूमेरिकल सीखेंगे। न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पर है, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। रॉबर्स इन अ कार ट्रेवलिंग at 20 मीटर पर सेकेंड पास अ पुलिसमैन on a motorcycle at rest. The policeman immediately starts chasing the robbers. The policeman accelerates at 3 meters per second square for 12 seconds and thereafter travels at a constant velocity. Calculate the distance covered by the policeman before he overtake the car. क्वेश्चन को समझते हैं हम। तो क्वेश्चन कहता है कि एक रॉबर था, वह कार से जा रहा था। किसी सड़क से जा रहा था, सड़क किनारे एक पुलिसमैन अपनी गाड़ी के साथ खड़ा था। जैसे रॉबर सड़क से गुजरता है, पुलिसमैन की नजर पड़ जाती है और वह पुलिसमैन उसको अपने गाड़ी से चेस करना शुरू कर देता है। तो गौर करना होगा, चेस कर देता है तो पूछा है कि पुलिसमैन कितना दूर चलकर उसको पकड़ लेगा। कुछ इसमें चीजें बतलाई गई हैं। बताया है कि पुलिसमैन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करता है, पर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि वह खड़ा था, रेस्ट में था। दूसरा चीज बताया गया है कि जो रॉबर था वह एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा था। उसने अपने स्पीड को न बढ़ाया है न घटाया है, एक कॉमन स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ा रहा था। तो इसमें दोनों के लिए एक चीज कॉमन होगा और वह कॉमन होगा दूरी। यानी जितना दूर पुलिसमैन भागेगा उतना ही दूर रॉबर भी भागेंगे, यानी रॉबर और पुलिसमैन की दूरी बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो क्वांटिटी दे रखा है उसको लिखते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखा है। तो सबसे पहले यू पुलिसमैन का है 0, पुलिसमैन का भी नहीं मालूम है क्योंकि बोला है कि एक्सेलरेट किया है। पुलिसमैन का एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम भी एक दे रखा है 12 सेकेंड, लेकिन एक टाइम नहीं दे रखा है। देयर आफ्टर कहता है कि इस 12 सेकेंड के बाद भी पुलिसमैन भागता है और चोर भी भागता है, तो वह टाइम नहीं दे रखा है जिसको हमने T2 माना है या T मान लेते हैं। उस टाइम को हम लोग T मान लेते हैं या T फाइंड करना होगा। अगर T मिल जाएगा तो हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉबर निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो पहले लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉबर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर एस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी एस इज इक्वल टू वेलोसिटी है 20, टाइम होगा 12 प्लस टी। ध्यान देंगे, हमने लिखा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉबर्स इज इक्वल टू वी इनटू टी, चूंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भाग रहा था तो एस इज इक्वल टू वेलोसिटी दे रखा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखा है 20 और टाइम हो जाएगा 12 प्लस टी। हम लोगों को टी फाइंड करना है। हम लोगों को टी फाइंड करना होगा। अगर हम टी फाइंड करेंगे और टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको डिस्टेंस निकल जाएगा। पर वो टी फाइंड कैसे करेंगे? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि पुलिसमैन का फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो हम पढ़े हैं v इज इक्वल टू वी पी कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू यू पी प्लस ए इंटू टी। तो ए हो जाएगा, u कितना है 0 और प्लस ए कितना होगा 3 और t कितना होगा 12। तो vp इज इक्वल टू हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पुलिसमैन इन 12 सेकेंड निकालते हैं। बाय पुलिसमैन,
इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर, ये 0 होगा क्योंकि यू पी हमने 0 लिखा है, प्लस 1/2, ए कितना है 3 और टी कितना है 12 × 12, ये कट जाएगा। तो इस तरह से हमको आ जाएगा बराबर 12 × 12 हो जाएगा 144, यानी 7 उसको आधा 2 से डिवाइड करेंगे 72, 72 3 जा 226, 26 नहीं होगा 216 होगा, 216। ठीक है। अब हमको इसका कांस्टेंट वेलोसिटी, वायरल वेलोसिटी मिल चुका है, और जो पुलिसमैन था वो 12 सेकेंड के बाद t समय के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। तो सेकेंड पोर्शन को हम लोग लिखेंगे s2, इसको sp कर देते हैं, s1 कर देते हैं, इसको s2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 36 × t। आगे देखेंगे, हमने कहा कि जितना दूरी रॉबर्स कवर करता है उतना ही दूरी पुलिसमैन भी करते हैं। तो अब क्या करेंगे कि रॉबर्स और पुलिसमैन के डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे। तो रॉबर्स का हो जाएगा 20, 12 प्लस t, और पुलिसमैन का हो जाएगा 216 प्लस हो जाएगा 36 × t, ये हो जाएगा 240 प्लस 20t, और इधर हो जाएगा 216 प्लस 36t। इसको इस तरह भेजते हैं 240 माइनस 216, और ये हो जाएगा 36t माइनस 20t। इधर हो जाएगा 24, 240 में से 260 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 24, और 36t में से 20t चला जाएगा, बच जाएगा 16t। Therefore t is equal to 24/16, 3/2, यानी t आ गया 3/2 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि t के इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। तो डिस्टेंस बाय रॉबर इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी 20 और टाइम 12 और प्लस कितना 3/2, ये हो जाएगा 20, हाँ 27/2, यानी 270 मीटर। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया टोटल डिस्टेंस बाय द रॉबर्स, पहले ही मैंने बताया था कि टी का वैल्यू रखना था। टी का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड किया और उसको पुट किया, तो 20 अंडर ब्रैकेट 12 प्लस 3/2 हमने एलसीएम लिया, तो 12 2 हो जाएगा 24 और प्लस 3 27, 27/2, 2 से 20 को डिवाइड किया बचा 10, तो 10 × 27 इज इक्वल टू 270 मीटर। यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। हाँ तो बच्चों, आज हम अब आपके सामने अलग टाइप का क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। A body is coming down an inclined plane with an acceleration of 1 meter per second square. If it starts from rest, find the time after which its velocity becomes 5 meter per second. क्वेश्चन में u दे रखा है 0, बोला है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 होगा। v भी दे रखा है 5 सेकेंड, बोला है कि 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बॉडी कब एक्वायर करेगा। ठीक है, और बॉडी का एक्सेलरेशन दे रखा है a = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t पूछा है क्वेश्चन में, बोला है कि बॉडी
कमिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमने नोट किया। इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बोला है रेस्ट से, तो हमने u 0 कर दिया। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम 5 मीटर, तो v दे रखा था 5 मीटर पर सेकंड। आपको फाइंड क्या करना था, t। तो जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है याद होगा, v इक्वल टू u प्लस टी, यहां पर हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो v 5 दे रखा था, अब जो भी वैल्यू है पुट कर दीजिए। u 0 होगा, a 1 होगा और t टाइम है। इसके बाद हमको t निकालना था, तो ये तो चूंकि t हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 इंटू टी और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अपना यही आंसर होगा। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से अलग है। यहाँ 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक साथ देखने के लिए मिलेगा। एक अर्थ है जिस पर ऑब्जर्वर है और दूसरा बैलून है जिससे ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है। तो बैलून अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और अर्थ अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। थोड़ा एक क्वेश्चन अलग है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखता है अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून विच इज मूविंग अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द बॉडी इज ड्रॉप्ड व्हेन द बैलून इज एट अ हाइट ऑफ 390 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो बैलून से ड्रॉप्ड होता है, गिरता है, जब बैलून 390 मीटर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जब अर्थ के सरफेस से और 390 मीटर ऊपर जा चुका होता है, वहां से गिरता है। एक चीज ध्यान देना है, हम लोग इसमें h इक्वल टू 1/2 GT² को इजीली नहीं लगा सकते, क्योंकि बॉडी बैलून पे है और बैलून अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जब बैलून ऊपर की ओर मूव कर रहा है, बैलून का अपना मोशन है, तो बॉडी का भी यहाँ अपना मोशन होगा। तो यहाँ हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे और वह कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग जानते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यानी कोई वस्तु जितनी किसी ऊंचाई को गेन करने में, कोई भी वस्तु पृथ्वी से किसी ऊंचाई को गेन करने में जितना समय लगाता है, उतना ही समय वह उस हाइट से पृथ्वी तक आने में लगाता है। तो क्यों ना हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज कर दें। तो यहाँ हम यूज करेंगे एज इज इक्वल टू माइनस लेते हैं ut प्लस 1/2, यहाँ g माइनस लेंगे इंटू टी स्क्वायर। यहाँ g मैंने माइनस इसलिए लिया कि बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर की ओर मूव कर रहा था, इसलिए मैंने g माइनस लिया। और चूंकि यहाँ बैलून अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, इसलिए हमने h भी यहाँ माइनस लिया। अब इसके वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 390। देखिए दे रखा था, पहले लिख दूं आपको, h दे रखा है 390 मीटर। ठीक है ना, g क्वेश्चन में दे रखा था, बाकी कोई डेटा अपने पास नहीं है। u 0 होगा, a body is dropped and a balloon with moving upwards with a speed of 10 मीटर पर सेकंड। सॉरी, यहाँ u भी दे रखा है, u दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद टाइम फाइंड ही करना था, g दे ही रखा है। तो हम डेटा को फॉर्मूले पे पुट करते हैं। 390 10 इंटू टी होगा, है ना। यहाँ -1/2 g 10 लेंगे इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करें, अगर हम 0 से 0 को कैंसिल कर दें, ठीक है, इधर बच जाएगा 39, इधर t माइनस टी स्क्वायर बाई 2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 9 9 80, 78 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको मिडिल टर्म करना होगा। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला है अप्रोक्सीमेट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम। इसका मतलब है कि टाइम का बिल्कुल ही कंक्रीट कैलकुलेशन संभव नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू ही लेंगे हम लोग। तो यहाँ हम मिडिल टर्म के लिए भी करेंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 78। ठीक है ना। अब यहाँ
देखिए अब हमारा ये इक्वेशन हमारे सामने है। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म इजली पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी फॉर्मूले का है इस्तेमाल करके हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ x के जगह पे t होगा 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4, ए के जगह पे 1 और सी के जगह पे माइनस 78 बाई 2 इंटू 1। ठीक है, अब आगे इसको हम लोग करते हैं तो 2 प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 78 4 जा 308 बाई 2। t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 312 बाई 2। यहां तक हम लोग पहुंचे। अब यहां से अगर हम लोग 312 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये लगभग 17 से एबव होगा और 18 से बिलो होगा, क्योंकि 70 जा 279 होता है और 18 जा 324 होता है। तो अप्रोक्स हम इसको 2 प्लस माइनस 7.8 रख लेते हैं बाई 2 सॉरी 17। ठीक है, तो हो जाएगा 17 टू 19.8 बाई 2। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो t हो जाएगा 9.9 अप्रोक्स इतना सेकेंड। हाँ तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन हमारा ग्राफ से होगा। आपको पता है 9 to 12 बच्चों को ग्राफ में काफी परेशानी होती है, इसलिए कुछ ग्राफ एक दो ग्राफ भी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले लिखा है इन द गिवन फिगर पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट अ डिफरेंट टाइम इज शोन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में आपका ग्राफ सामने दिख रहा है, बताया गया है कि बॉडी जो है वो मूव्स करता है अलग अलग पोजीशनों में, उसका अलग अलग वेलोसिटी फाइंड करना है हम लोगों को। तो सबसे पहला है ए टू बी, तो हम देखेंगे ए का। हाँ तो बच्चों इस बार हम लोग एक दो क्वेश्चन ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ फिजिक्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 9 to 12 बच्चों को ग्राफ में काफी परेशानी होती है, तो एक दो ग्राफ भी हम लोग समझते हैं। ग्राफ आपके सामने है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट अ डिफरेंट टाइम इज सुन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। यानी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड करना है हम लोगों को। देखिए लिखा है डिस्टेंस, इधर डिस्टेंस है और इधर टाइम है। हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को। डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिया गया है और टाइम सेकंड में लिया गया है। तो देखिए ए का पोजीशन ए है और बी का पोजीशन है। अगर हम लोग ए से बी के लिए समझने के लिए सुविधा हो इसलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसको इधर से मिलाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, निकालना क्या था, वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू होता है s बाई टी, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस कितना हो रहा है, 3, 1 2 3। अगर टाइम कितना हो रहा है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/3 कटा यानी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट है B टू C, सेकेंड है इसी में B टू C।
तो बी टू सी के लिए देखिए, यहां बी है और यहां सी है। बी टू सी में यह जो लाइन है बीसी, लाइन बीसी बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, उसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है, उसमें कोई इंक्लाइनेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बी टू सी के बीच में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है। अब वेलोसिटी चेंज क्या होगा? 0। इतना बटा करेंगे 2 तो हो जाएगा 0। यही इसका हमारा आंसर होगा। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 3 जो सी टू डी के लिए है। सी टू डी, तो सी टू डी के लिए हम लोग देखेंगे, यहां से लाइन ड्रॉ, वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो 9 पर आकर मिलती है। अब देखिए, और यहां से इसको ड्रॉ कर देते हैं, इससे आपको अब सुविधा होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है या 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डिस्टेंस हो जाएगा 3 और टाइम हो जाता है 1, 2 और टाइम हो जाता है 2। तो 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ तो बच्चों, हम लोग इस बार एक और ग्राफ देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफ देखा, ये हमारा दूसरा ग्राफ होगा। ग्राफ नीचे प्लॉट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर में है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मोशन ऑफ ट्रेन हैज बीन डिपिक्टेड इन गिवन फिगर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन टाइम ओ ए, यानी ओ से लेकर ए तक के डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या वेलोसिटी होगी। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन फ्रॉम ओ टू डी, ओ से डी के क्रम में। और अगला है द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन भी हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहला है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन टाइम ओ ए। तो इसमें हम लोग लगाएंगे v इज इक्वल टू एस बाई टी। यहाँ एस होगा 0 से 60 और टाइम होगा 10 सेकेंड। ओ टू ए का समय कितना है? 10 सेकेंड। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 6 मीटर पर सेकेंड। हमारा एक बन गया। दूसरा जो क्वेश्चन है, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन फ्रॉम ओ टू डी। तो इसका जो आंसर हम लोग फाइंड करते हैं वो होता है एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। यानी ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वह इक्वल होगा इस ट्रेपेजियम के एरिया के। इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग निकालेंगे एरिया डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APQB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BQD। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो हो जाएगा 1/2 और बेस हो जाएगा 10 और हाइट हो जाएगा 60। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 60। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें हो जाएगा 1/2, बेस इसका कितना है 12 और हाइट कितना है 60। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 60। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 12 3 15 1800। इसको हम लिख सकते हैं 1860 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकेंड का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन
तो अब हम लोगों को यहाँ वेलोसिटी मालूम था, तो ए निकालना है। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। तो ए हो जाएगा, अभी हम लोग जस्ट वी निकाले थे, तो वी हमारा कितना था 6 और टाइम कितना है 10। ये हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन क्या होगा या देखना है। तो रिटार्डेशन, चूंकि बॉडी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वहां पर फ्लक्चुएशन नहीं दिखता, तो रिटार्डेशन भी इसका हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन। तो एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को स्लोप ऑफ लाइन ओपी और क्यूडी निकालना है। वर्क करेंगे हम लोग स्लोप ऑफ लाइन ओपी एंड क्यूडी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हो जाएगा एक्सीलरेशन अगर इस हिसाब से देखें तो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे तो ये हो जाएगा 60 और बाई हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सीलरेशन। इसी का सेकंड टर्म जो रिटार्डेशन है, इसमें सेकेंड अगर हम रिटार्डेशन लिखें तो वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 60/12। ये हो जाएगा 5। क्योंकि रिटार्डेशन था इसलिए इसको हम लिखेंगे -5।